ये वर्ण है, ये सवर्ण है, तो ये वर्ण है क्षत्रिय। क्षत्रिय का इसका क्या कर्म है? नहलाना, धुलाना, इसकी रक्षा करना। ब्राह्मण की भी, ब्रह्म जिसको तुम सवर्ण बोलते हो, इसकी भी रक्षा करता है ये क्षत्रिय। ये वर्ण क्षत्रिय है, ये सवर्ण है, तो ये क्षत्रिय है। क्षत्रिय है, क्षत्रिय का काम क्या है? इसकी पूरे की रक्षा करना, हर तरह से रक्षा करना, हर प्रकार से रक्षा करना। कट के इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन ये अड़ने से नहीं रुकेगा। ये आप कट जाएगा, ये ऐसे ऐसे टुकड़े हो जाएंगे। ये इतने बड़े बड़े पैर हैं, इनको भी बचाने के लिए अपने आप को ही काट देगा ये क्षत्रिय। दुआई, मरहम, भोजन, जो भी कार्य है, इसको जो भी आदेश मिलेगा इधर से वही कर देगा। ये कुछ भी करेगा, ये है वो क्षत्रिय। अरे अगर तुम अपने बुरा लगा, ये है वो वेश्या, लेना देना। इससे नीचे सूत्र बच गया, जो हर वक्त गंद में पड़ता है हमारा पैर। अब बिरादरी में देखता तो सुबह ही भौसड़ी का ले, मैं तेरे को ही बताता हूँ, तू ही है। सुबह उठा तुम तो वैसा से भी बुरा रूप था तेरा, आँखों में ढीठ, कितना राल टपक रही है, कितना सिनक टपक रहा है। अब तेरे साथ में तो है ना ऐसा। सुबह देख कैसा भेष होता है, आईने के सामने जाइए, खुद ही अपने रूप से देख कर घिन आती है। ऐसा है फिर उसको चेकन चौपड़ लगा के तू ऐसा कर देता है, तो उसको धोता है, फिर घूमने जाता है, वैसा का रूप लेके घूमने गया, डोल मैदान में गया, वहाँ क्या हुआ तू? वहाँ वाल्मीकि है, भंगी है तू, डोल मैदान को साफ कर रहा है इसी हाथ से। तो वहाँ वर्ण कहाँ ढूंढ रहा है तू? वो क्रम है, वो वर्ण नहीं है। क्या है? कर्म है। अभी इसके लिए तो हम तो सब कुछ हैं। व्यंगम हमारी जाति है, निरंजन हमारा गोत है। हम सभी अपने आप ही करते हैं अपना कर्म। डोल मैदान को भी साफ अपने आप ही करते हैं, तो पूजा भी अपने आप ही करते हैं, स्नान अपने आप करते हैं, तो लकड़ी भी अपने आप ही लेके आते हैं, अपना भोजन भी अपने आप ही तैयार करते हैं, सब कुछ हम अपने आप ही करते हैं। तो फिर हमारे में कौन बचा? बताओ, किस चीज से है? कर्म से। वर्ण वहाँ नहीं है। कौन ब्राह्मण है जो सुबह डोल मैदान में हाथ नहीं देता है यार? दिया तो फिर भंगी ने कौन सा गलत किया है? वो भी तो इसीलिए तो तू उसको भंगी कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, तो तू भी तो था है वो। तो संतों ने, कबीरों, दासों ने बोला है ना, ऐसे कई मोहरे गए हैं भला, जैसे कबीर दास ने कहा है, रविदास ने, कालिदास, संत ये इन्होंने भी बताया है। ये हमारे सूफी संत होते थे। क्या होता था? सूफी संत होते थे। जैसे हमारे पास कोई गाने बजाने वाला आ जाए ऐसे, तो नाथ का ज्ञान पाते थे। नाथ किसी को ज्ञान नहीं देते। आज कोई भी आके बैठ जाता है नाथों के पास, कोई भी कैसे भी करते हैं, उन्हें अपनी मर्यादा को नहीं पता। राजा ही बस बैठते हैं, राजाओं को ही ज्ञान देते हैं। 11 बजे से पहले, 10 बजे से पहले तो ज्ञान का वर्णन भी शुरू नहीं करता कोई नाथ जी, उसके बाद में ही मिलता है। राजाओं को ज्ञान देते थे, इसीलिए इतने बड़े बड़े राजा और राज किए हैं। जिन्होंने गुरुओं का मान किया है, जिन्होंने गुरुओं के शब्द माने हैं, उनका आज इतिहास में नाम है। चाहे गोपी चंद भंत्री हो, चाहे पूर्णमल हो, कोई भी हो, इस संसार में उनका इतिहास में नाम है। उन्होंने, गुरुओं ने उन्हें बताए रास्ते और उन्होंने वो कर्म किए, गुरुओं के शब्दों पे वो चले, तो उनके इतिहास में नाम है। समझा? तो ये सब बकवास है, फंड है। सिर्फ एक तू ये है, तू वो है, तू फलाना है, तू ढिमका है। कौन वर्ण है भैया? एक हिंदू एक गलत कर्म कर रहा है, गऊ को काट रहा है, हैं? एक मुसलमान एक गऊ को जल से निकाल के बचा रहा है। तो उनमें से कौन सा मुसलमान था, कौन सा हिंदू था? बताइए। गाड़ी भर के एक हिंदू लेकर जान लग रहा है, और एक सच्चा मुसलमान जो कौल और धर्म को जानता है, एक सच्चा हिंदू जो कौल और धर्म को मानता है, जो सच्चे धर्म है, धर्म को सच्चा मानता है, तो कभी ऐसा नहीं होता। उसको पता है कि हम सभी एक हैं,
कुछ नहीं है, हमारे कर्म ही गलत हैं। जो कर्मों से हम राक्षस और कर्मों से ही देवता कवाए जाते हैं। अब जैसे बच्चों को कोई गलत काम करता है, राक्षस है, वो तो बड़ा निर्भाग है, बड़ा फलाना है, ढगड़ा है। और किसी के अच्छे कर्म करता है तो उसे कहते हैं कि बड़ा भागवान है। भगवान कोई आकाश में थोड़ा ना बैठा है, किसी मंदिर में थोड़ा ना बैठा है, किसी मंदिर में बैठा है। मंदिर में बैठा हो तो ये पुजारियां के बाबू दादा परदादा पता नहीं क्या क्या उन ब्राह्मणों के वहां पूजा करते करते मर गए। साढ़े आप भी 500 1000 रुपए मंदिर से लहो ले जाते हैं। जिद्धरता आज तक भी उनके घर में पड़ी है, समझा? तो वो नहीं को मिलता भगवान, वो तो 24 घंटे रहते हैं। नहीं है, आत्मा में तेरे भीतर बैठा है, हर गलत कर्म करने से तेरे को रोकता है, बताता है नहीं ये गलत है, ये मत कर दो। लेकिन तू स्वार्थ में नहीं सुनता ना। आत्मा जो है वो विराजमान है, मन जो है वो सारथी है।